चतुर गीदड़। एकांकी। पहला दृश्य। स्थान तालाब का किनारा। मगरमच्छ यानी मगरमच्छ कहता है तालाब की ओर देखते हुए अपने आप से, तालाब की सारी मछलियां तो मैं धीरे धीरे चटकर गया, अब क्या खाऊं? कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला, मुझे बहुत भूख लगी है। आज वह गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। कछुए का प्रवेश यानी अब इस एकांकी में कछुए की एंट्री होती है। कछुआ। कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो? मगरमच्छ कहता है, क्या बताऊं मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। कछुआ कहता है, क्यों? क्या आज खाने के लिए मछलियां नहीं मिली? मगरमच्छ कहता है, मछलियां तो कब की समाप्त हो चुकी। सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वह तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता। कछुआ कहता है, हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है। मगरमच्छ कहता है, मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वह पकड़ में आ जाए, उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूंगा, मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा। कछुआ कहता है, अच्छा, तुम कहते हो तो चला जाता हूं, किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूं, कुछ सोचकर। लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो, कान में कुछ कहता है। मगरमच्छ कहता है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। दूसरा दृश्य। एक ओर मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा है और कछुआ पास खड़ा है। कछुआ कहता है, दूर से गीदड़ को आते हुए देखकर, हाय, अब मैं क्या करूं? मेरे प्यारे मित्र को ना जाने क्या हो गया, अचानक उसके प्राण निकल गए, अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। गीदड़ का प्रवेश यानी अब एंट्री हुई है गीदड़ की। गीदड़ कहता है, क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो? कछुआ कहता है, मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया, अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। गीदड़ कहता है, क्या कहा? मगरमच्छ मर गया? अपने आप से अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। यानी ये बात कहने के बाद वो अपने आप से फिर कहता है कि अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था। कछुआ कहता है, क्या कहा? गीदड़ कहता है, नहीं, कुछ नहीं, या तो बड़े दुख की बात है, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? कछुआ कहता है, आओ, उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढांप दे, देखो मरा पड़ा है। गीदड़ कहता है, डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर से, अरे, यह तो बिल्कुल शांत है, नहीं,
ऊंचे स्वर में। अब वो ऊंचे स्वर में क्या कहता है, यह तो सांस ले रहा है। भाई कछुए, क्या यह सचमुच मर गया है? कछुआ कहता है, हाँ हाँ, देखते नहीं, यह मरा पड़ा है। गीदड़ कहता है, पर भाई, मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। लगता है अभी यह पूरी तरह नहीं मरा। कछुआ, नहीं भाई, यह बिल्कुल मर गया है। तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है। गीदड़ भाग कर दूर जाते हुए, ओह, अपने मित्र को देखो, अपने मित्र को देखो। कछुआ, ये देखिए, गीदड़ है ना, भागता हुआ। कछुआ ऊंचे स्वर में, खोल दो आंखें, भाग गया गीदड़। तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए। अब उसे पकड़ना कठिन है। बातचीत के लिए, आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है? पेट में दर्द होती है, या फिर बेचैनी लगती है, या फिर वीकनेस फील होता है? जो भी फील होता है वो आपको बताना है। अपने मित्र की सहायता आप किस किस प्रकार से करते हैं तो आपको बताना है, जिस तरह से भी आप करते हैं। कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ क्यों है? कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ इसलिए है क्योंकि इस कहानी में हम खास तौर पर मुख्य रूप से गीदड़ की चतुराई को देखते हैं। आप इस कहानी को और क्या नाम देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से इस कहानी का नाम मूर्ख मगरमच्छ होता तो भी चलता, या धूर्त मगरमच्छ होता तो भी चलता। अपनी सूझबूझ का कोई अनुभव बताइए, ऐसा कहीं जहां पर आप मतलब प्रॉब्लम से निकले हो अपनी समझदारी से, वो चीज आपको बताना है। जैसे कि कहीं कोई आपको रास्ते में चॉकलेट दे रहा होगा, तो आपने बोला, नहीं अंकल, मुझे चॉकलेट नहीं खाना है, मुझे तो चॉकलेट खाना ही नहीं है। ऐसा कहकर आप वहां से निकल लिए हो, तो ये आपने अच्छा काम किया। अनजान लोगों से चॉकलेट नहीं लेते हैं। तो ऐसा कुछ अगर आपके साथ कभी हुआ है तो आप बताइए, सोचिए और लिखिए। तालाब में मछलियां क्यों नहीं थी? क्यों नहीं थी? क्योंकि हमने देखा ना, तालाब की सारी मछलियां मगरमच्छ पहले ही खा चुका था, इसलिए तालाब में मछलियां नहीं थी। कछुए ने क्या उपाय सोचा? कछुए ने सोचा कि चालाकी से गीदड़ को तालाब के किनारे लाया जाए, बस यही सोचा था। इसलिए उसने मगरमच्छ को मरने का नाटक करने को कहा था। गीदड़ ने समझदारी कैसे दिखाई? गीदड़ ने समझदारी दिखाई क्योंकि उसे लगा कि अगर ये जिंदा होगा तो ये सुनकर कि मरा हुआ मगरमच्छ का तो पूंछ हिलता है, वो अपनी पूंछ हिलाने लगेगा, और अगर सच में वो मरा होगा तो उसकी पूंछ नहीं हिलेगी। तो इस तरह से उसने अपनी समझदारी दिखाई। ये बात कहकर कि मगरमच्छ तो मरने के बाद उसकी पूंछ हिलती है। गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई कैसे पता चली? गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई उसके पूंछ हिलने से पता चली। कहानी से, नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र और बातें हैं, उनका आपस में मिलान कीजिए। भूख के मारे प्राण निकलना, तो ये चीज तो इसने कहा था, मगरमच्छ ने। गीदड़ को लाने का प्रयत्न ये कछुए ने किया था। डर के मारे प्यासा रह जाना, ये तो गीदड़ का है। पूंछ हिलाना ये मगरमच्छ का है, क्योंकि मगरमच्छ ने ही पूंछ हिलाया था। भाषा की बात,
कहानी में पशुओं के लिए तालाब ही पानी का स्रोत है। नीचे दी गई वर्ग पहेली से पानी के अन्य स्रोतों को ढूंढकर लिखिए। जैसे कि ये एक तो है पोखर। अब इसके बाद हम यहाँ देखते हैं तालाब, है ना। तम्याकर ता, लम्याकर ला और बा, तालाब। पानी के और स्रोत, यहाँ पर जो स्रोत है ये सिर्फ जानवरों पशुओं के लिए नहीं है। ये पानी का जो भी स्रोत है वो आपको बताना है ना। नीचे दी गई वर्ग पहेली से पानी के अन्य स्रोतों को ढूंढकर लिखिए। तो इसमें फिर आपका हो जाता है बोरवेल। बोरवेल भी है पानी का स्रोत। इसके बाद हो जाता है आपका झरना, ये भी है। बारिश भी है। बारिश भी तो पानी का स्रोत है। कैसे वो जमा होता है तालाबों में या फिर कहीं भी बारिश का पानी लोग जमा इकट्ठा भी करते हैं कई लोग। नदी, नदी भी है पानी का स्रोत। नहर, कुआं। बस हो गया। सही वाक्य बनाइए। दो मित्र कहीं जा रहे हैं। इस वाक्य में दा को का, माँ को गा और हा को पा से दिया गया है। इस तरह नया वाक्य बना। को गित्र कपी जा रपे पै। अब दिए गए वाक्य में ला को हा और सा को भा से बदलकर नया वाक्य बनाइए। आप लोगों को ये समझ में आया? जैसे कि देखिए यहाँ पर जो है का में होकर को, ये था पहले क्या, का किसको बदला गया है, दा को। तो ये था दो, तो दो बन गया को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, माँ को गा से, तो यहाँ पर जो गित्र है ये क्या था एक्चुअल में, मित्र, है ना। माँ को बदल दिया गया था किसमें, गा में, ठीक है। कपी, यहाँ पर हा को पा में बदल दिया गया, तो यहाँ पर पा की जगह क्या होता है, हा। तो क्या था यहाँ पर, कहीं, ठीक है। जा रपे, ये हा होना था यहाँ पर देखिए हा है ना। हा को पा से बदला गया है ना। तो जा रहे, यहाँ है और यहाँ पर कर दिया गया है पै, क्योंकि हा को तो पा से बदला गया है। अब यहाँ हम बनाते हैं, मैं बलुत सूखा या फिर सूखी लू। इसमें क्या करना है, ला को हा से बदलना है। तो ये जो ला है यहाँ पर, इसमें हा होगा। जैसे कि मैं बता देती हूँ, ये जो वाक्य है, मैं का तो मैं रहा। अब यहाँ बा के बाद क्या होगा, ला की जगह क्या करना है, हा, है ना। ला को हा में बदलना है। तो यहाँ पर हो जाएगा मैं बहुत, अब सूखा है ना, सा की जगह पर क्या करना है, भा। तो यहाँ पर लिखना है भू, भूखा। ला की जगह पर क्या करना है, हा, है ना। तो लू की जगह पर हो जाएगा क्या, हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। बन गया सही वाक्य। कहानी में आए शब्दों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर लिखिए। जैसे कि कठिन, तो हम कह सकते हैं ऊंचाई पर चढ़ना कठिन है। प्रयत्न, अच्छे अंक लाने का प्रयत्न करो। सहायता, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। प्यारा, मेरा भाई बहुत प्यारा है। इस तरह से कुछ भी आप बनाएंगे। एक मछली, अनेक मछलियां। नीचे दिए गए शब्दों के एक और अनेक रूप लिखिए। जैसे कि मछली है तो ये मछलियां, चूड़ी तो चूड़ियां। यहाँ जो है ना, ये यहाँ जोड़ देना। अगर मैं सारा लिखाने लगूं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा देती हूँ। मक्खी, मक्खी से मक्खियां बनेगा, तो यहाँ पर ये जो मक्खी है बस इतना लिख देना है, ये हो जाएगा एक। और मक्खियां जो होती है ये अनेक हो जाती है। लड़की तो लड़कियां, यही जो या है
ये या जो है इस या को लगा देना है साथ में। टोपी, टोपी, तो यहाँ पर क्या, टोपी तो एक के लिए ही होता है, टोपी एक है तो टोपी का टोपी होगा। और अगर यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो एक लिखना है, क्योंकि यहाँ एक में ही लिखना है तो आप टोपी ही लिखिए। यहाँ पर टोपी लिखा है, इससे मतलब नहीं, आपको यहाँ पर भी टोपी ही लिखना है, क्योंकि यहाँ हमें तो एक भी लिखना है। हम यहाँ पर बहुवचन क्यों लिखेंगे, अनेक क्यों लिखेंगे, यहाँ भी हम टोपी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अनेक चल रहा है और यहाँ तो एक चल रहे हैं, है ना। सब में जब एक है तो हम यहाँ पे टोपियां कैसे कर सकते हैं। ककड़ी, ककड़ियां, इसे भी यहाँ लगा देना है। पता कीजिए और लिखिए, इस कहानी में मगरमच्छ, गीदड़ और कछुए जैसे पात्र आपने देखे हैं। मगरमच्छ जल और थल दोनों पर ही रहता है, जबकि गीदड़ केवल थल पर रहता है। आप इस तरह के और प्राणियों के नाम पता करके नीचे दी गई तालिका में लिखिए। जल व थल पर रहने वाले जीव, कछुआ तो एक है ही सबसे पहले, जो जल और थल दोनों में रहता है। इसके अलावा सांप है, केचुआ है, मेंढक है, हो गए ना चार। एक तो कछुआ, केचुआ, मेंढक, सांप, ये चारों में आप लिख सकते हैं। थल पर रहने वाले जीव, इसके लिए तो बताने की भी जरूरत नहीं है, इतने जीव हैं कि आप गिन नहीं पाओगे। तो जैसे कि बकरी हो गई, गाय हो गई, और मुर्गी, जितने भी हैं बहुत से हैं, भेड़, ऊंट, बहुत से हैं। यदि हम गिदड़ के स्थान पर होते तो क्या करते, वही करते जो गिदड़ ने किया, क्योंकि हम भी तो चालाक होते अगर हम गिदड़ होते। आप क्या सोचते हैं, अगर मगरमच्छ पूंछ ना हिलाता तो अनुमान लगाइए कि कहानी का क्या अंत होता। तो फिर गिदड़ पास जाता और मगरमच्छ उसे खा जाता। मेरी कलाकारी, अब ये सब आप लोगों को खुद से करना है, ये भी आप खुद से देख लीजिएगा, ठहाके लगाने वाली चीजें। ठीक है, फिर चैप्टर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस यूजफुल लगती हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।